जैन प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का छठवां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनने वाले हैं जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, तो वो सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने विज्ञान का 1 से लेकर 5 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या करा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जैसा कि ये जो प्रश्न आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, ये 19 में, 21 में और 23 में, ये 3 साल लगातार पूछा है। 30 साल भी आने की संभावना है। तो ये इसका बताइए क्या होगा, ये नेफ्रॉन होगा कि न्यूरॉन होगा कि कोशिका होगा कि ऊतक होगा। तो बायोलॉजी में बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को एकदम याद ही करना होगा, क्योंकि उसका मतलब आप समझने से चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बस उसको याद कर लीजिए क्योंकि आप बोर्ड में एग्जाम में आएगा। ठीक, तो इसका आप लोग हो जाएगा ये न्यूरॉन। क्या हो जाएगा ये न्यूरॉन, इसको आप लोग याद करना है। चलिए हम लोग आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसको ध्रुमिका बोलते हैं कि सिनेप्स बोलते हैं कि एक एक्सान बोलते हैं कि आवेग बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये सिनेप्स। दो जो कोशिका होती है उनके खाली जो स्थान को, जो तंत्रिका कोशिका होती है उनके बीच जो खाली भाग होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क, क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है, तो ये करता है सेरेबेलम। कौन करता है? ये सेरेबेलम करता है। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि चौथा प्रश्न कह रहा है कि पादप में रसायनानुवर्तन का उदाहरण क्या है। जड़ की वृद्धि, परवर की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि, की पत्ती का मुरझाना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी वाला, यानी कि पराग नलिका की वृद्धि होता है। ठीक, चलिए हम लोग ये देखिए प्रश्न आप 17 में, 19 में 2 बार आप लोग ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या प्रश्न बोल रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइए मधुमेह होता है कि स्कर्वी होता है कि घेंगा होता है। तो सब लोग जानते हैं कि घेंगा रोग होता है। ठीक, इसको आप लोग क्या करना है। चलिए देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से, क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो बताइए जो पादप में जो वृद्धि कार्य कौन करता है, ये ऑक्सीन। ऑक्सीन की वजह से तो पौधे बढ़ता है, लेकिन कौन है कि कौन रोकता है, तो ये एक एब्सिक अम्ल है। कौन है ये? एब्सिक अम्ल, यही पौधों को बढ़ने के लिए रोकता है। ठीक, सातवां प्रश्न बोल देखिए। सातवां प्रश्न बोल रहा है कि हमारे शरीर में, क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में लड़ो या भागो हार्मोन्स कौन सा है। ये थायरॉक्साइन है कि इंसुलिन है कि एड्रेनलिन है कि एस्ट्रोजन है। तो ये है आप लोग का एड्रेनलिन, यही है लड़ो या भागो हार्मोन्स। ठीक, आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिवर्ती, क्या बोला, प्रतिवर्ती चाप मानव शरीर में कहाँ बनते हैं। ये मेरुरज्जु में बनता है कि मस्तिष्क में कि पेशी में कि त्वचा में। तो ये आप लोग बनता है ये इसमें, ये स्पाइनल कार्ड में। कहाँ बनता है? ये स्पाइनल कार्ड में बनता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं आज का ये 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या आ गया, यहाँ पे है रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। पेप्सिन है कि इंसुलिन है कि थायरॉक्सिन है कि ये टेस्टोरिन है। तो ये आप लोग इंसुलिन है। कौन है? इंसुलिन है, रुधिर में जो शर्करा स्तर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स। ठीक, चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो ये आप लोग का होता है ये अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है? ये अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। क्या होता है? ये फोर ब्रेन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए फोर ब्रेन होता क्या है। अग्र मस्तिष्क की, मस्तिष्क का सबसे बड़ा मुख्य सोचने वाला हिस्सा है। इसमें प्रमस्तिष्क होता है जो याददाश्त और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ये आप लोग एक्सप्लेनेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि छुई मुई की पत्तियों की गति किस प्रकार की होती है। बताइए छुई मुई की स्पर्धानुवर्तन कैसा होता है। ये स्पर्धानुवर्तन, स्पर्धानुवर्तन का मतलब ही होता है छूना। तो इसको आप लोग क्या रहा, ये तो आप लोग प्रश्न ये आप लोग फटाफट बना लेंगे। 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या बोलता है? मास्टर ग्रंथि बोलता है। ठीक, चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि जड़ का नीचे की ओर यानी कि जमीन की तरफ वृद्धि कौन सा अनुवर्तन है। तो गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि जमीन खींचता है तो उसको बोलते गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। 14वां प्रश्न बोल रहा है, देखिए 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कोशिका। क्या बोल रहा है कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो ये साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। ये जो कि आप लोग सेल चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, सेल के बारे में, इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन बोलते हैं। 15 प्रश्न क्या बोल रहा है, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है
कि यहाँ से मैं आप इसको कम कर देना, यहाँ से ठीक रहेगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मादा, क्या बोल रहा है कि मादा जनन हार्मोन्स कौन सा है? मादा जनन हार्मोन्स कौन सा है? तो ये होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है ये? एस्ट्रोजन। अगर वही अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में होता है ये टेस्टोरेन होता है। क्या बोलता है? ये टेस्टोरेन होता है। चलिए देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि ये 16 यहीं से आ रहा है ना? हाँ 16 यहीं से आ रहा है। कह रहा है कि तंत्रिका आवेग, क्या बोला है कि तंत्रिका आवेग का संचरण न्यूरॉन में किस दिशा में होता है? अब ये जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों द्वारा 16 में 19 में पूछा गया है। देखिए ये पहले शब्द का मतलब आपको आना चाहिए। देखिए द्रुमिका का मतलब होता है कि ग्रहण करना। क्या होता है? किसी भी जानकारी को ग्रहण करना, ठीक। और एक्सान, एक्सान का मतलब होता है कि किसी भी जो सूचना है उसको आगे बढ़ाना। क्या होता है? आगे बढ़ाना। ये बताइए जब कोई सूचना हमारे पास आएगी तभी तो आगे बढ़ाएंगे, तो ये पहले ही कह रहा है कि आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये आप लोग का गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए द्रुमिका का मतलब होता है ग्रहण करना, तो ये पहले क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा, ठीक। और कोशिका काय का मतलब होता है इसको सोचना है, यानी क्या करना? सोचना। जब हमारे पास कोई सूचना आएगी तो पहले इसको सोचेगा कि ये सही है कि गलती है। जब ये सोच लेगा तब एक्शन का मतलब कर रहा है कि आगे बढ़ाना। तो यही काम होता है। सबसे पहले हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो अब बताइए ये तीनों एक लाइन से ये सही बैठ रहा है नहीं? ये बैठ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सोचना और इसका मतलब हो गया ग्रहण करना। ये बताओ पहले ग्रहण सोचेंगे तब ये हम लोग ग्रहण करेंगे, तो ये गलती कर रहा है, ये भी वाला सही बोल रहा है, ठीक। यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न है वो थोड़ा हार्ड भी प्रश्न है, ठीक। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर ये कह रहा है कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार आना का नियंत्रण कौन करता है? बताइए ये कौन करता है? तो ये मेडुला करता है। कौन करता है? ये मेडुला करता है। यहाँ से इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि पादप का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? तो बताइए अगर ये जल की ओर मुड़ेगा तो जलानुवर्तन, अगर प्रकाश की ओर मुड़ेगा तो प्रकाशानुवर्तन हो गया, ठीक। बस अगर जमीन की तरफ मुड़ेगा तो उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 19वां नंबर क्या बोल रहा है कि नर जनन, मैं अभी आपको बताया था कि नर जनन हार्मोन कौन सा है? तो ये आप लोग का टेस्टोरेन होता है। कौन है? टेस्टोस्टेरोन होता है। सॉरी टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से कहाँ गया 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कर रहा है कि मेरु रज्जु की सुरक्षा कौन करता है? मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड की जहाँ पे है, जो स्पाइनल कार्ड की सुरक्षा कौन करता है? तो ये हम लोग का बैकबोन करता है। कौन करता है? यहाँ पे जो है ना, इसको बैकबोन बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं करेसुकु दंड बोलते हैं। ये आप लोग प्रश्न याद रखना। देखिए ये 2015 में पूछा है और 2021 में पूछा है, फिर इसके बाद नहीं पूछा है, ठीक। पूछा नहीं कि सही से पेपर है सब नहीं बना रहा था, हल्लुक हल्लुक से पेपर सब एग्जाम में सब इस समय बना रहा है। पादपों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जो पौधों में वृद्धि का जो हार्मोन है वो ऑक्सिन होता है। क्या होता है? ये ऑक्सिन होता है। ये आप लोग याद रखना है, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बौनेपन का क्या कारण है? बौनेपन का क्या कारण है? कह रहा है कि एंड्रिलिन की अधिकता, वृद्धि हार्मोन की कमी। तो जिसमें वृद्धि हार्मोन की कमी होती है वो ना बौना हो जाता है। यहाँ से आप लोग प्रश्न याद रखना है। 23 नंबर क्या कर रहा है कि 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि रस संवेदी, क्या बोल रहा है कि रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाते हैं? स्वाद का। किसका किसका पता लगाता है? स्वाद का, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आज का हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कार्य कौन करता है? केवल तंत्रिका तंत्र करता है, केवल हार्मोन्स करता है, कि तंत्रिका और हार्मोन्स दोनों करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स दोनों करते हैं हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय, ठीक। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न बोला है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये आप लोग CNS बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बताया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाकर आप लोग ये हमारे क्लासेज का साइंस का आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे मैंने सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। जय हिंद।